नमस्ते साहब। गलत मुहूर्त निकालने वाले मैं आपको नमस्कार करना भी ठीक नहीं समझता। क्या पता इसने किसकी कुंडली देखकर मुहूर्त निकाली है। ए, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? लेकिन ये बात हम इन्हें नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इन्हें उठने के लिए कहा। देखिए जी, अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ अमावस्या को अच्छा मुहूर्त माना जाता है और हम उस दिन अच्छा काम रोक देते हैं। बस इतना ही फर्क है। होने वाली बहू जब पहले से इसी घर में रह रही है तो फिर देरी क्यों करे पंडित जी? तिलोत्तमा, तुम सपने बहुत देख रही हो। जीजा जी, थोड़ा शांत रहिए। हमारे स्वामी जी ने ही तो निर्णय लिया था कि विशाल की दूसरी शादी करनी होगी। मुहूर्त के बारे में उनसे पूछना था। वो अब उपलब्ध नहीं है, इसीलिए तो इन्हें बुलाया मैंने। इतनी अर्जेंटली शादी करवाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मेरे बेटे विशाल ने पूरे दिल से शादी करवाने का हक मुझे दे दिया है। आप लोग एतराज जताकर उसके मन को दुखी करेंगे तो बाद में विशाल भी दुखी हो जाएगा ना। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर से घर छोड़कर जाने की धमकी देंगे क्या सासू माँ? ये घर अगर छोड़ के जाऊंगी तो दूसरे घर में रह सकती हूँ। अगर ये शरीर छोड़कर चली जाऊं तो दीदी, आप मरने की बात क्यों कर रही है? शादी किसी और की और मरे कोई और। जैस्मिन की शादी मेरी दीदी की मौत का कारण नहीं बन सकती। जगदीश, तुम हो चाहे कोई और हो, सबको स्वामी जी की बात माननी पड़ेगी। इस घर में घर की नौकरानी बनकर रहने को कहिए। नैनी अगर विशाल से दूर चली गई तो उसकी जान का खतरा हमेशा बना रहेगा। विशाल के बिना जाने उसकी दूसरी शादी कराकर नाटक करेंगे, तभी विशाल जिंदा रह पाएगा। आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारी मर्जी से होगा ये मत सोचना। माँ विशालाक्षी की आज्ञा के अनुसार ही सब होगा। आप कोई अच्छा मुहूर्त बताइए पंडित जी। ठीक है जी। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ साहब जी। क्यों, कार में जा रही हो इसलिए? आपके साथ जा रही हूँ ना, इसलिए। गाड़ी का क्या है साहब जी, जब मैं गांव में रहती थी ना, तब लुका छुपी खेलते समय इमली के पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ जाकर छुप जाती थी। एक बार तो मैं विशालाक्षी माँ के रथ पर भी जाकर बैठ गई थी। रथ में माता जी की मूर्ति के लिए दूध का अभिषेक करके गांव की रक्षा करना ऐसी प्रार्थना कर रही थी। तब मैंने वहाँ से पूरे गांव को देखा। तब मुझे लगा मैं तो बहुत ऊपर हूँ। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं साहब जी, तब रक्षा करने वाली माँ और अब पलकों पे बिठाने वाले पति जब साथ हैं, तो फिर मुझे किस बात का डर है? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब जी। बोलते बोलते कुछ भी मेरे मुंह से निकल जाता है। नैनी, कभी कभी कुछ भी बात नहीं करती हो और कभी कभी बस बोलते ही जाती हो। ऐसा क्यों? मैं ना गोदावरी नदी की तरह हूँ साहब जी। गर्मी के मौसम में स्थिर रहती हैं और बारिश के मौसम में बह जाती हैं। और मैं? आप तो समुद्र की तरह हैं। लहरें पता नहीं कब तेज हो जाएं। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी साहब जी?
फ्लावर शॉप दिखाई दिया इसलिए। तुमने कहा था ना तुम्हारे पुलिस भैया की बहन की पुण्यतिथि है, तो फ्लावर्स ले चलते हैं। अच्छा हुआ साहब जी, आपने समय पर ही याद दिला दिया। तुम कार में ही बैठो, मैं जाकर ले आता हूँ। आप कैसे लेकर आएंगे? डरो मत नैनी, लीटर के हिसाब से नहीं खरीदूंगा, मेरे पास भी थोड़ा सा दिमाग है। थोड़ा तोल मोल करिएगा साहब जी, वरना जितना मांगेंगे आप उतना दे देंगे उन्हें। ठीक है मैडम, आपने ऑर्डर दिया है ना, जरूर फॉलो करूंगा। फूलों से अच्छी खुशबू आ रही है। साहब जी, ये फूल लीजिए। क्या करूं इसका? इसकी सुगंध देखिए। बढ़िया है। हे विशालाक्षी माँ, कैसे नादान पति को आपने मेरे गले में बांध दिया है। क्या हुआ नैनी? फूल लेने को कहा तो सिर्फ उसकी सुगंध लेंगे क्या? तुम्ही ने तो कहा सूंघने के लिए। मैं तो 100 बातें बोलती हूँ, तो क्या आप सब कर देंगे? तुम्हारी तरह अच्छे दिल की बीवी मुझे कुछ भी बोलेगी, मैं सब सुनूंगा। हाँ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत भी है क्या? ठीक है, ये गजरा हाथ में ऐसे लेकर कब तक खड़े रहेंगे? मैं घूमती हूँ, आप मेरे बालों में लगा दीजिए। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ। काले घने तुम्हारे इन बालों में सफेद सितारों की तरह ये गजरा चमक रहा है। नैनी, मेरी तरफ देखो। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ये क्या, कैसे सपने देख रही थी? ज्यादा ही उम्मीद कर रही हूँ मैं। हेलो विशाल। हे, हाय। हाय। जैस्मिन मेम साहब जी के भाई यहाँ क्यों आए हैं? पास आने तक मैंने आपको आवाज क्यों नहीं दी, पता है आपको? हमारी जैस्मिन के लिए आप कौन सा फूल लेने वाला हो ये देखने के लिए। बीवी हो या गर्लफ्रेंड, उसके लिए फूल ले जाओ तो बहुत खुश हो जाती है।
मुझे भी आप ही की तरह फूल ले जाने की आदत है, पता है? मुझे इसकी कोई आदत नहीं है। बट यू नो, पसंद ही धीरे धीरे आदत बन जाती है। हाँ। मैं भी अपनी सुधा के लिए रोज रोज फूल लेके जाया करता था। वैसे मेरी बहन कहाँ है? कार में है क्या? है, पर तुम्हारी सगी बहन नहीं। अगर भगवान में मानते हो तो भगवान की भेजी हुई बहन कह सकते हो। देखो, ये क्या? मैंने सोचा था जैस्मिन के साथ बाहर आए होंगे, ये तो नैनी के साथ आया है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जब सुधा मेम साहब जिंदा थी ना, तो ये रोज फूल ले जाते थे। वाह, आई सी। मोगरे का फूल नहीं, ये वाले फूल। वाह मैन, ऐसा क्या? ये सर यही खरीदते थे, इसलिए स्पेशल यही मंगवाता था। वाह, दैट्स ग्रेट मैन, इज इट? या लीजिए साहब। थैंक यू। हाँ हाँ जसवंत, मुझे काम है तो अर्जेंटली जाना होगा, बाद में मिलते हैं। हाँ प्लीज। सी यू सून। ओके। मोगरे का फूल ले गए क्या? नहीं नहीं, दूसरे वाले शायद पूजा के लिए ले गए होंगे। पूजा के लिए? कौन सी पूजा? मैंने हर जगह ढूंढ लिया बहू, लेकिन सुमन मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ शिवा होता तो अच्छा होता, कम से कम आसपास की हर जगह तो ढूंढ कर आता। वो कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो कुछ ऐसा तो नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कट जाए। ऐसी गलत बात मत सोचो बहू, वो आ जाएगी। कम से कम ये पता होता कि कहाँ गई है तो संतोष होता। ए, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा। बात कर रही हूँ तो जवाब क्यों नहीं दे रही? अंदर क्यों जा रही हो? तुम्हें तो बहू श्यामला, सुमन, ये कपड़े क्यों फेंक रही हो? ये भी कोई कपड़े हैं? इसको क्या हुआ? अगर तुम्हें पहनना पसंद नहीं है तो ऐसे ही रहो। अच्छा माँ, आप नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी महारानी की तरह जीऊं? मैं समझा नहीं बेटी। मैं बताता हूँ शास्त्री जी। सुमन मेरे कार की डिक्की में छुपकर बैठ गई। जब मुझे पता चला तब तक तो हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। ये कह रही थी ये नैनी भाभी से मिलना चाहती है, तो मैं मान गया और इसे शहर ले गया। वहाँ भाभी की साड़ी और जेवर देखे, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही है। समझ आ गया। नैनी की किस्मत देखकर तुम जल रही हो, इसलिए ऐसे कर रही हो ना? मुझे भी आप ही ने जन्म दिया है माँ, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? मेरी शादी भी पैसे वाले घर में करवा दीजिए। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही आकर तुम्हारा हाथ थामेगा बेटी। आकर थामेगा क्यों? जीजाजी के भाई हाथ थाम लेंगे। तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी, समझी? बात करने की कोई हद होती है। क्षमा कीजिए बाबू, ये नासमझ है। मुझे लगा ही था शास्त्री जी, कोई बात नहीं।
पर जैसा आप सोच रहे हो वहाँ नैनी की ज़िंदगी वैसी नहीं है। अब तक तो वो साड़ी और जेवर निकलवा दिए होंगे मेरी मॉम ने, ये बात पता नहीं है, इसलिए सुमन अपनी बहन से जल रही है। आप लोग चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। मुझे भी नैनी दीदी की तरह जीना है। तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है तो मरो। आकाश छूने के लिए क्या सीढ़ी लगाओगी? अगर सीढ़ी लगा भी दोगी तो क्या होगा? श्यामला, तुम रुको बहू। अगर आपके घर में सुमन ने कोई बदतमीजी की होगी तो इस नासमझ को माफ कर देना बाबू। ऐसी कोई बात नहीं। जब तक सुमन वहाँ थी हमारी हासिनी भाभी को बहुत खुशी हुई। चंचल स्वभाव के लोग उन्हें बहुत पसंद है। ऐसा कहकर अगर इसे छूट दिए ना तो दिन पर दिन इसकी बदतमीजी बढ़ती जाएगी। कुछ भी कीजिए, आप इस पर दया मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं चलूं? श्यामला, तुम अंदर जाओ, मैं बाबू को कार तक छोड़कर आता हूँ। चलिए बाबू। भैया, नैनी। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन इंस्पेक्टर। मैंने जो साड़ी भिजवाई थी तुम वो पहनी हो नैनी? सुधा दीदी की बरसी है ना? भाई के भेजे हुए इस तोहफे को ये बहन कैसे मना कर पाएगी? आज इस दुख वाले दिन में आपको अगर थोड़ी सी भी खुशी दे दी तो मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा किया। तुम्हें एक बात बताऊं, ये साड़ी मैंने सुधा के लिए ही खरीदी थी। उस घर में गायत्री माँ जी की साड़ी और इस घर में सुधा दीदी की साड़ी, इसमें मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ। तुम दोनों साथ मिलके आए, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। जैस्मिन से मेरी शादी है, ये बात लगता है नैनी ने इंस्पेक्टर को बताई नहीं है, पर इसने ये बात छुपाई क्यों? हाँ इंस्पेक्टर, फ्लावर्स उन्हें दे दीजिए। पंडित जी, जसवंत की सुधा, हाँ, इंस्पेक्टर की बहन है। सुनिए, लड़की के पति कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ पंडित जी, थोड़ा सा लेट हो गया। नैनी, मिस्टर विशाल, तुम लोग यहाँ? तुम लोग मेरे साले को पहले से जानते हो? जसवंत, जानते हैं, पर नैनी के ज्यादा करीबी हैं। सुधा के मरने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। शौक से मैं बाहर निकल पाया हूं तो बस इस जसवंत के कारण ही।
सुधा को मैंने मारा है, अगर इन्हें पता चलेगा तो करंट शॉक देकर मुझे भी मार डालेंगे। अगर ये इतने अच्छे आदमी है तो सुधा दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि उन लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया? जसवंत, पंडित जी, साहब जी, गाना कौन गा रहा है? गाना? इस समय गाना कौन गाएगा नैनी? नैनी प्लीज, यहाँ पूजा हो रही है, थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। पर मुझे तो गाना सुनाई दे रहा है, साहब जी को क्यों नहीं सुनाई दे रहा? नैनी, ये क्या? भैया भैया कहकर इसे अपना मायका समझ कर पूरे घर में क्यों घूम रही है? समथिंग इज रॉन्ग। सुधा दीदी कहाँ जा रही है? नैनी, फूलों की सुगंध आ रही है तुम्हें? दीदी, ये किस तरह के फूलों की सुगंध है? दम घुट रहा है मेरा इस कमरे में। शुरू में मैं फूलों की सुगंध का आनंद लिया करती थी, बाद में मुझे तुम्हारी तरह मुझे भी तकलीफ होने लगी। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है दीदी, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। इन फूलों की सुगंध से ऐसा लगता है कि मर जाए।
यहाँ छोड़िए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर जी, नैनी ऊपर गई है, मैं जाकर उसे लेके आता हूँ। ठीक है। विशाल, आप नैनी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मेरी बहन से शादी तय होने के बाद ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ। देखो जसवंत, तुम्हारी बहन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि शादी होने तक ज्यादा ना सोचे। मैं नैनी को यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए नैनी को संभाल कर वापस ले जाना होगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मरने पर श्रद्धांजलि के तौर पर फूल चढ़ाते हैं ना नैनी? मरने से पहले भी मौत की सुगंध आती है क्या? क्या कह रही हैं आप दीदी? मौत की सुगंध तुम्हें पता होना चाहिए नैनी, तुम्हें पहचानना होगा। पहचानना होगा नैनी। नैनी, नैनी, नैनी। पंडित जी, आप जारी रखिए। हाँ। नैनी, 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 आंखें खोलो। नैनी, 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 बात करो। क्या हुआ तुम्हें? नैनी, क्या हुआ? नैनी, 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 आंखें खोलो। नैनी, 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 बहन नैनी, विशाल जी क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता, शायद चक्कर खा के गिर गई होगी। नैनी, नैनी, बहन, 1 सेकेंड। नैनी, 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 आंखें खोलो। नैनी, उठो। नैनी, 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 उठो बहन। नैनी, नैनी, उठ जाओ। नैनी, नैनी, क्या हुआ बहन? तुम ऐसे कैसे गिर गई? फोटो का कांच टूट गया था। कांच टूट गया था। कुछ भी तो नहीं हुआ है बहन, सब तो ठीक है। नहीं भैया, मैंने देखा था, मुझे टूटते हुए दिखा था ये। मेरी आंखों के सामने वो फोटो का कांच टूट गया था। मैंने देखा था, खुद अपनी आंखों से देखा मैंने। मैं सच कह रही हूँ। नैनी, हाँ? नैनी प्लीज, तुम कुछ मत बोलो, पहले घर चलते हैं। साहब जी। विशाल जी, पूजा पूरी हो गई है, आप खाना खाकर ही। सॉरी सर, सच कहूं तो मैं पूजा वगैरह अटेंड नहीं करता, सिर्फ नैनी के लिए यहां पर आया हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत थक गई है, पहले इसे रेस्ट करने की जरूरत है। प्लीज। इट्स ओके। नैनी, चलो। मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ साहब जी। मैंने कहा ना चलो। साहब जी। चलो बहन।
मेरी बहन के साथ तुम एक दिन भी बाहर नहीं गए और इस नौकरानी के साथ घूम रहे हो। और कितने दिन तक, कितने दिन घूमोगे मैं भी देखता हूं। मुझे आपने बांध क्यों दिया साहब जी? बांधा नहीं है, सीट बेल्ट लगाई है ताकि तुम गिर ना जाओ। मैं गिरूंगी नहीं। अच्छा, इंस्पेक्टर के घर में तो चक्कर खा के गिर गई थी। अबे ठीक हो ना? बेटर फील तो कर रही हो ना? शुरू में मैं इन फूलों की सुगंध का आनंद लिया करती थी। धीरे धीरे मुझे भी तुम्हारी तरह तकलीफ होने लगी थी। फूलों की सुगंध से ऐसा लगता है कि मर जाए। मर जाए तो श्रद्धांजलि के तौर पर फूल चढ़ाते हैं ना नैनी? मरने से पहले भी मौत की सुगंध आती है क्या नैनी, बताओ? मौत की सुगंध तुम्हें पता होना चाहिए नैनी, तुम्हें पता होना चाहिए। सुधा दीदी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? इसका क्या मतलब होगा? फोटो का कांच क्यों टूट गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नैनी, हेलो नैनी, तुम अपने आप में ही कहाँ खो गई हो? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं साहब जी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नैनी? हाँ? मैं फिर से कह रही हूँ नैनी, तुम्हें फूलों की सुगंध मतलब मौत की सुगंध आ रही है क्या? देखो, मेरे हाथ में जो फूल है उन्हें देखो। तुमने इन्हें इससे पहले कहीं देखा था? सोचो, ध्यान से देखो। सुगंध आएगी तभी तुम्हें मौत की सुगंध समझ आएगी। मौत की सुगंध समझ आएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नैनी, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? ओए, क्या हुआ? पीछे क्या देख रही हो? कुछ नहीं साहब जी। साहब जी, पहले जहाँ हमने फूल खरीदे थे ना, वहाँ चलेंगे क्या? चलिए ना वहाँ पर। वो किस लिए? मेरी बात तो सुनिए, जल्दी चलिए वहाँ पर। मेरी बात मानिए, चलिए ना। ओके ओके, परेशान मत हो, मैं लेके चलता हूँ। नैनी, रुक जाओ। नैनी, वेट, मैं निकालता हूँ ना। हे, नैनी, आराम से। अरे, आपको क्या हुआ है? अरे मैडम, मैडम, ये क्या? मैडम, ये क्या है? क्या कर रही है? अरे, अब क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है आप? मैडम, ऐसे क्यों कर रही है? अरे, सारा फूल खराब कर रही है। नैनी, क्या कर रही हैं आप मैडम? नैनी, क्या कर रही हो तुम?
नैनी, अरे मैडम नैनी, रख दीजिए मैडम। नैनी, मैडम क्या कर रही हो? देखिए ना साहब, मैडम नैनी, क्या कर रही है? मैडम, दीजिए रुकिए मैडम। बात कर रहा हूँ ना। क्या कर रही अच्छे हैं? रख दीजिए मैडम। नैनी, नैनी, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इन फूलों में सुधा दीदी की कमरे जैसी सुगंध नहीं है। वो फूल और ये फूल तो एक ही है। इनकी सुगंध अच्छी है, पर उनकी सुगंध अच्छी क्यों नहीं थी? ऐसा क्यों है? नैनी, नैनी, हाँ हाँ। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? पहले यहाँ से चलते हैं, चलो। सर मेरे फूल पैसे सर। हाँ सॉरी। ये लीजिए। चलो नैनी, चलो। ये क्या है? इस लाउड स्पीकर सुमन के फोटोज मेरे फोन में कैसे? किसने भेजे होंगे? ये भेजे हुए तो नहीं लगते। इसी कैमरा से सेल्फीज ली गई हैं। पर मेरे मोबाइल से उसने सेल्फीज ली कब? जीजा जी के भाई, अरे रुकिए तो, आपका फोन मेरे पास है, इसे छोड़ के जाएंगे क्या? अरे यार, आई सी। उस दिन बीच रास्ते पर जब छोड़कर जा रहा था तब डरने के बजाय सेल्फी लेने वाली इस बंदरिया को अब मैं क्या कहूं? ये नया नंबर किसका होगा? हेलो हेलो जीजा जी के भाई, मैं सुमन बोल रही हूँ। तुम हो? तो क्या पड़ोस की पद्मावती कॉल करेगी? ये उसी का फोन है। ठीक है, पर मेरा नंबर कहाँ से मिला? पता नहीं नंबर देंगे या नहीं देंगे। इस फोन से पद्मावती को कॉल करती हूँ। आपने नंबर नहीं दिया इसलिए मैंने खुद ले लिया। अरे बाप रे, तुम तो बहुत ही चालाक लड़की हो। और मैं सुंदर भी बहुत हूँ। ये बात मेरे गांव के सभी लोग कहते हैं। गुड। ए, मेरा फोन वापस देना, उसमें पैसे कम है, खत्म हो जाएंगे। बात करने से तुम्हारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। रुको देती हूँ। आप बोलिए जीजा जी के भाई। हाँ, बोलने के लिए कुछ स्पेशल है नहीं। फोन वापस दो ना सुमन। बेचारी, उसका फोन उसे लौटा दो। जब फ्री होगा तब फोन करना। चलो अब रखता हूँ। लो पकड़ो। ऐसे कर रही हो जैसे दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही फोन है। मैं रिचार्ज करा के दे देती, बात तो करने देती मुझे। आई सी। तिलोत्तमा आंटी को जिस पुलिस वाले की टेंशन है और नैनी जिस पुलिस से मिलने को कह रही थी, वो मरी हुई सुधा के भैया हैं। मतलब तीनों एक ही इंसान है। जस्सी, अभी बात वो नहीं है। सुधा के भैया को अपना सगा भाई मानती है नैनी। हाँ तो क्या हुआ? रक्षाबंधन के दिन 1000 या 2000 दे देगा, ऐसा सोचने वाले लालची लोग भी हैं। नैनी को तुम कुछ ज्यादा ही कम समझती हो। इंस्पेक्टर के पूरे घर में उसने एक राउंड मारा। सुधा के रूम में पैनिक होकर वो बेहोश हो गई। रियली? यस जस्सी, उससे कुछ डाउट हुआ होगा क्या?
जैस्मिन मेम साहब जी रोज लाकर विशाल साहब के कमरे में रख देती हैं और इन्हीं फूलों को जसवंत साहब जी ने खरीदा था और पुलिस भैया के घर लेकर आए थे। इतनी अलग सुगंध है इन फूलों की। मर जाए तो श्रद्धांजलि के तौर पर फूल चढ़ाते हैं ना नैनी। मरने से पहले भी मौत की सुगंध आती है क्या नैनी, बता। क्या बोल रही हैं दीदी? मौत की सुगंध तुम्हें जाननी होगी नैनी, तुम्हें पहचाननी होगी। उन जैस्मिन फ्लावर के बारे में नैनी क्या ही जान लेगी। विलेज गर्ल इतनी स्मार्ट है क्या? पता नहीं जस्सी, हमें जल्दी ही हमारे गोल तक पहुंचना होगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस बार फूलों में मैंने हैवी डोज डाला है। धीरे से गहरी नींद आएगी और जब 2-3 दिन बीत जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। I mean, पहले मेरी शादी होगी और फिर होगी विशाल की मौत। नैनी, अब कैसा लग रहा है? क्या है साहब जी? हाँ, तुम्हारे पुलिस भैया के घर में तुम चक्कर खा के गिर गई थी। फ्लावर शॉप पर जैसे तुम्हें माता आ गई हो ऐसे बिहेव कर रही थी। इसीलिए प्रेजेंट बॉडी की कंडीशन कैसी है बस वही पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ साहब जी, सब ठीक है। वैसे ये क्या, तुमने फिर से फ्लावर्स पकड़ लिए? अरे रे, इनसे दूर रहिए साहब जी, इन फूलों को यहाँ से जाना होगा। ये तो मुरझाए भी नहीं है, तो इसे निकाल क्यों रही हो? ये मुरझाए नहीं है, इन फूलों को वहीं रखूंगी जहाँ होना चाहिए, तब थोड़ी शक्लें मुरझाएंगी साहब जी। ओह नैनी, मुझे लगता है कि तुम फिर से सबसे डांट खाने वाली हो। ये फूल वहाँ रख दो। इस कमरे में मैं नहीं रखूंगी साहब जी। यही रहने दो, कितने सुंदर फूल है, ऐसे कैसे फेंक सकती हो उसे? रखो। मैं यहाँ नहीं रखूंगी साहब जी। मेंटल, मुझे दो इसे। नहीं दूंगी मैं इसे। मुझे दो ना। नहीं दूंगी। कहा ना, नैनी दो। नैनी, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दो। नहीं दूंगी आप। नैनी, साहब मुझे जी दो। मेरी बात मानिए। नैनी, नहीं दो दूंगी मुझे। मैं। ये क्या है साहब जी? अब मैंने क्या किया? आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जब देखो तब जबरदस्ती कर रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ कहती रहती हो। मतलब आप वो देखो, मुझसे ऐसे सवाल पूछोगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब फूल देने को कहा तो तुम दे ही नहीं रही थी, तो इसमें मैं क्या कर सकता था? आपको जो करना है करिए, पर ये फूल यहाँ नहीं रहेंगे। जो लाया है उन्हीं को वापस कर दूंगी। नैनी, मेरी बात सुनो नैनी। नैनी, अरे कम से कम एक बुके तो रख दो नैनी। मेंटल कहीं की, कभी कुछ और कभी कुछ बिहेव करती हो। असल में हुआ क्या है तुम्हें? क्या करती हो और क्या करना चाहती हो पता ही नहीं है। हाँ। ये क्या? ये फूल मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं?
सुंदर है ना ये फूल? आप जो जानबूझकर लाई हैं ये वही फूल हैं। खरीदते समय इनकी सुगंध थोड़ी अलग होती है और खरीदने के बाद इनकी सुगंध अलग हो जाती है। ए, ये क्या बोल रही हो तुम? ये फूल मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आप ये सवाल पूछने वाली है ना? बस उसी का जवाब दे रही हूँ। जब मैंने इन्हें विशाल के रूम में रखा था तो तुमने यहाँ लाकर क्यों रखे? आपने ये फूल साहब जी के कमरे में क्यों रखे? और अगर रखने भी हैं तो मैं रखूंगी। तुम क्यों रखोगी? क्योंकि मैं उनकी भगवान की तरह पूजा करती हूँ, इसलिए। उस कमरे में गायत्री माँ जी हैं, जिन्हें देवी माँ की तरह स्थापित किया है, इसलिए। तो आप वहाँ फूल क्यों रखेंगी? तुम ऐसे तू तड़ा करके मुझसे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? बिल्कुल करूंगी। मेरे कमरे में अगर ऐसे बेकार फूल रखेंगी ना आप, तो सिर्फ बदतमीजी ही नहीं, आप मेरा रौद्र रूप देखेंगी। ए, ज्यादा क्यों बोल रही है? मेरे करीब क्यों आ रही है? इस बार फूलों में मैंने हेवी डोज डाला है। धीरे से गहरी नींद आएगी और जब 2-3 दिन बीत जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। क्या कर रही है? ये जो फूल लेकर आई हैं, उनकी सुगंध नहीं लेंगी क्या? ए, छोड़ो। लीजिए, सुगंध लीजिए इनकी। आप लेकर आई हैं ना ये फूल? छोड़ो। आप अगर फूल लेकर आई हैं तो उनकी खुशबू भी लीजिए। छोड़ो। खुशबू आ रही है, इसीलिए तो आप साहब जी के लिए ये सारे फूल लेकर आती हैं, है ना? गहरी सांस लेकर सूंघिए, सूंघिए इसे, सुगंध लीजिए इन फूलों की। नहीं। ओह माय गॉड। आपके ही लाए फूल है ना? तो आप इनकी सुगंध क्यों नहीं ले रही हैं? हाँ? छोड़ो। छोड़ो। पागल हो गया? हाँ, पागल हूँ। विशाल बाबू के पीछे पागल हूँ। फिर कभी दोबारा उनके कमरे में फूल रखा और उनकी सुगंध लेने के लिए कहा तो मैं क्या करूँगी ये मैं खुद भी नहीं जानती, समझ गई? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ और तू मेरे साथ। चुप रहिए। अब चुप रहेंगी आप। जब तक शादी नहीं हो जाती और फिर से दोबारा ये बात बोली आपने तो इन्हीं फूल के धागों से आपका मुंह सिल दूंगी। क्या है ये तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे तकलीफ देनी है या ज्यादा काम देना है तो दे दीजिए। अगर मेरे पति को हानि पहुंचाई, मेरे मंगलसूत्र को हानि पहुंचाई तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अब अपना मुंह बंद करके जो फूल आपने खरीदे हैं उनके बीच बैठिए। ये क्या? ये ऐसे रिवर्स कैसे हो गया? उसे डाउट हो गया है क्या? हाँ? हाँ। जल्द से जल्द इन फूलों को नहीं फेंका तो मेरी सांस रुक जाएगी।
मुझे लगा ही था इन फूलों में कुछ तो गड़बड़ है। ये नाक बंद करके इन फूलों को उठा रही हैं। इनके जो भी इरादे हैं उनको नाकामयाब करने के लिए मुझे जानना ही होगा कि इन फूलों में आखिर है क्या। इधर आ। बोलिए मैडम। ये लो, जाकर डस्टबिन में डाल दो। ठीक है समझ मैडम। गई ना? दीदी दीदी, क्या हुआ नैनी? आप ये फूल मुझे दे दीजिए। लेकिन मुझे फेंकने को कहा। ये फूल मेरे काम आ जाएंगे, दे दीजिए। ठीक है। इससे पहले जैस्मिन मेम साहब जी मुझे देख लें, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ। रुको। ये फूल लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने के लिए साहब जी। दीदी, ताज्जुब की बात नहीं है। अपने जैस्मिन अमेरिका वाले भांजे की खुशी के लिए ऑर्चिड फूल लेकर आई और ये उन्हें फेंकने जा रही है। क्यों? विशाल को फूल लाकर दे रही है इसलिए तुम्हें जलन हो रही है? ये बालों में लगाने वाले फूल नहीं है ना मेम साहब जी? अच्छा, इसने तो उल्टा जवाब दे दिया। ये फूल इसके हाथ कैसे लग गए? ये करना क्या चाहती है? तुम तो मोगरे का फूल लाकर साहब जी मेरे बालों में लगा दीजिए कहकर लाड़ में आया करती थी ना। हाँ, हाँ। लगता है मेरी बहन को फिर से घेरे में ले लिया। ऐसा मौका और नसीब दोनों ही नहीं है इसके पास। मामा जी, घर में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है तो आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है क्या? ये क्या तुमने ऐसा क्यों कहा? झगड़ा करने से मुझे क्या कोई कैशबैक ऑफर मिलता है या कोई पॉइंट्स बढ़ते हैं? नहीं ना। सुन के खुशी हुई। ए, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? और कितनी देर सासू माँ? दीदी, इस पगली के साथ बात क्यों कर दी? इससे मामला क्या है पूछो, और ये भी पूछो फूल किधर लेके जा रही है। फूल मैंने सर्वेंट को दिए थे, लेकिन ये क्यों ले जा रही है? इसका टारगेट क्या है? अब पता नहीं ये क्या कहेगी। ये कॉस्टली फ्लावर्स हैं। इनके मुरझाने से पहले ही तुम इन्हें फेंकना चाहती हो? मतलब मेरी होने वाली बहू की खुशियों पर पानी फेरना चाहती हो, इसलिए कर रही हो ना? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या मेरी तरफ क्यों देख रही है? सबके सामने अगर इसने अपना शक जाहिर किया तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। अरे दीदी पूछ रही है तो चुप क्यों खड़ी हो नैनी? बहन, चुप रहने को मुझे कहा है। तुम तो बिंदास बात कर सकती हो। मामा जी का आकार देखकर घिन तो आती है, पर तुम फिक्र मत करो। तुम रुको। हाँ हसीनी, मेरी इज्जत मत उतारो। पहले ये फूल क्यों लेके जा रही है इसका जवाब देने बोलो। भले ही तुम जलन के कारण ऐसा कर रही हो, पर इनकी कीमत पता है तुम्हें? इन फूलों के पैसों से तुम्हारे गांव में तुम्हारे जैसे लोग एक हफ्ता गुजार सकते हैं। हम गुजारा कर पाएंगे या नहीं ये नहीं पता मेम साहब जी, पर इन फूलों की वजह से हम जिंदा तो नहीं रह पाएंगे।
समझी नहीं, कहना क्या चाहती हो तुम? क्या कहा? इन फूलों के कारण जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है बहन? बोलो ना। ए, जब तुमसे पूछा गया है तो जैस्मिन को क्यों देख रही हो? इसलिए देख रही हूँ कि शायद जैस्मिन मेम साहब जी जवाब दें इसका। तुमने जो बात बोली है उसे विस्तार में तुम्हें समझा नहीं होगा नैनी। वही तो साहब जी, इन फूलों को बाहर जाकर बेचकर चंद पैसों से जिंदा तो नहीं रह सकती। बस यही कहना चाह रही थी आपसे। ओहो, तुम ये कहना चाहती थी। इसका मतलब है कि तुम फूल जिंदा नहीं रहेंगे, ये बात कह रही। भले ही तुम बेचोगी नहीं, पर जैस्मिन ने जो फूल इतने प्यार से लाए हैं, उन्हें फेंकने के बारे में सोच कैसे सकती हो? मैं क्यों सोचूंगी मेम साहब जी? इन फूलों को जैस्मिन मेम साहब जी ने खुद कहा फेंकने के लिए। सच में? यस, हाँ। 3 शब्दों का एक ही अर्थ है, जैसे मुंह में चिकन के टुकड़े रखे हो। अब तक तुम चुपचाप क्यों खड़ी थी बताओ? मैंने ही फेंकने को कहा था, ये बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा था? आंटी कुछ पूछ रही थी इसलिए मैं रुक गई थी। ये नीचे गिर गए। नहीं, ले जाकर फेंक दो। वापस फ्रेश फूल लाकर मैं रख दूंगी। जाओ, गो गो गो। मैं चलती हूँ मेम साहब जी।